बूस्ट योर नॉलेज के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आतिश फ़शां का लफ्ज़ इटली के एल्वन जज़ायर में आतिश फ़शां जज़ीरे के नाम से माखूज़ है, जिसका नाम रोमन अफसानों में आग के देवता विल्कन के नाम से आया है। समंदर के वस्त की चोटियों पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से हट जाती हैं क्योंकि गर्म मेंटल चट्टान बारीक समंदरी परत के नीचे ऊपर की तरफ रेंगती है। उभरती हुई मेंटल चट्टान में दबाव की कमी और चट्टान के जुज़वी पिघलने का बायस बनती है, जो आतिश फ़शां का बायस बनती है और नई समंदरी परत पैदा होती है। ज़्यादातर मुख्तलिफ प्लेट की हदूद समंदरों के नीचे हिस्से में है और इसीलिए ज़मीन पर आतिश फ़शां की ज़्यादातर सरगर्मी आबदोज़ है, जो नए समुद्री फर्श बनाती है। हॉट स्पॉट आतिश फ़शां के इलाके हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि मेंटल प्लम्स की तश्कील होती है, जो बुनियादी मेंटल बाउंड्री से उठते हुए गर्म मवाद के कॉलम होने के क़यास किया जाता है, जैसा कि वस्त समंदर की चोटियों की तरह। उभरती हुई मेंटल चट्टान डिक्रिप्शन पिघलने का तजर्बा करती है, जिससे मैग्मा की बड़ी मिकदार पैदा होती है। चूंकि टेक्टोनिक प्लेट्स मेंटल पलमों के आर पार हरकत करती है, हर आतिश फ़शां गैर फाल हो जाता है क्योंकि ये पलम से बह जाता है और नए आतिश फ़शां पैदा होते हैं जहां प्लेट पलम के ऊपर आगे बढ़ती है। आतिश फ़शां का सबसे आम तस्वुर मखरूती पहाड़ का है, जो इसकी चोटी पर मौजूद गड्ढे से लावा और जहरीली गैस उगलता है। ताहम ये आतिश फ़शां की बहुत सी अक़साम में से सिर्फ एक ही वज़ाहत करता है। आतिश फ़शां की खुसूसियात बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं और इनकी साख्त और रवैये का इन्हिसार कई अवामिल पर होता है। कुछ आतिश फ़शां चोटियों के गड्ढे के बजाय लावा के गुंबदों से बनी नाहमवार चोटियां हैं, जबकि दीगर में ज़मीन की तज़यीन के खुसूसियात हैं, जैसे बड़े सतह मुर्तफ़ा आतिश फ़शां मवाद बशमूल लावा और राख और गैस, बुनियादी तौर पर भाप और मग़नतीसी गैस जारी रखने वाले वेंट ज़मीनी शक्ल कहीं भी तरक्की कर सकता है। बहुत से कदीम बयानात आतिश फ़शां के फटने को मफ़ूक़ुल फ़ितरत वजूहात से मंसूब करते हैं, जैसा देवताओं के अमाल। कदीम यूनानियों के नज़दीक आतिश फ़शां की मौजूद ताकत को सिर्फ देवताओं के अमाल के तौर पर बयान किया जा सकता था। माहिरीन का ख्याल है कि ज़मीन के चांद में कोई बड़ा आतिश फ़शां नहीं है और ना ही कोई मौजूद आतिश फ़शां सरगर्मी है। हालांकि हालिया शवाहिद बताते हैं कि ये अब भी जुज़वी तौर पर पिघला हुआ कवर रखता है। ताहम चांद में बहुत से आतिश फ़शां की खुसूसियात हैं, जैसे कि चांद पर नजर आने वाले गहरे धब्बे। सियारा ज़ोहरा की सतह 90% बेसाल्ट है, जिससे जाहिर होता है कि आतिश फ़शां ने इसकी सतह की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। कुर्रा अर्ज़ पर तकरीबन 500 मिलियन साल कबल एक बड़ा आलमी सतह पर दोबारा सर्फिंग करने का वाक़या हो सकता है। लावा का बहाव वसी है और आतिश फ़शां की शक्लें भी ज़मीन पर मौजूद नहीं हैं। कुर्रा अर्ज़ के माहौल में होने वाली तब्दीलियों और आसमानी बिजलियों के मुशाहिदात को जारी आतिश फ़शां फटने की वजूहात करार दिया गया है। हालांकि इस बात की कोई तस्दीक नहीं हो सकती कि ज़ोहरा अब भी आतिश फ़शां के तौर पर फ़ाल है या नहीं। ताहम मैगनीन की तहकीक के ज़रिया रडार की आवाज़ ने ज़ोहरा के सबसे ऊंचे आतिश फ़शां मार्ट मोस पर हालिया आतिश फ़शां सरगर्मी के सबूत का इंकशाफ किया है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।